हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने काफ़ी लेट कर दिया, वीडियो काफ़ी दिनों से अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैं किसी चीज़ में बिज़ी थी और जिस चीज़ में बिज़ी थी वो चीज़ मेरी पूरी हो चुकी है। मेरी जो मैनिफेस्टेशन थी वो पूरी हो चुकी है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं मेरे वीडियोस पे। उसमें से मेरे कुछ सब्सक्राइबर कंटिन्यू मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे जो वीडियो बनाने के लिए। उसका टॉपिक है स्पेसिफिक पर्सन को कैसे अट्रैक्ट करें। जैसे आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन है, आप किसी से प्यार करते हैं या किसी से शादी करना चाहते हैं, तो उसे आपको कैसे अपने जीवन में आपको उसे कैसे मैनिफेस्ट करना है, प्रकट करना है, ताकि आप उसके साथ जीवन अपना व्यतीत कर सकें। इसके लिए मैं आपके लिए एक टेक्निक लाई हूँ। ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और ये 100% वर्क करता है। पर आपको बस ये करना है कि विश्वास के साथ करना है, कंसंट्रेशन। आप लोग सवाल बहुत करते हैं कि क्या ये होगा और होगा तो कैसे होगा। तो ये टेक्निक आप जब कोई भी टेक्निक करते हैं, अब चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक हो या आपको मैं कोई वैदिक मंत्र बताती हूँ, वैदिक उपाय बताती हूँ, कोई स्विच वर्ड बताती हूँ, जो भी आप उपाय या टेक्निक अपने लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, आप क्या, कब और कैसे, ये 3 क्वेश्चन मत करिए। क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा। आपका जो बस गोल है आप उस पर फोकस करिए। जो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है, जो चीज़ आपको हासिल करनी है, अब वो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं। आप ये टेक्निक किसी भी डिज़ायर के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी गोल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा है आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और आपको ये यूज़ इस तरह करना है, आपको इसमें कुछ नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक बुक चाहिए जो आपकी कॉपी होगी, और आपको एक पेन चाहिए। और पेन, जैसे कि मैं मोस्टली बोलती हूँ कि आप लोग रेड पेन यूज़ करिए। रेड का जो पावर होता है वो आप एक्सेलरेट करता है आपके मैनिफेस्टेशंस पूरी करने में। तो जो भी आप मैनिफेस्टेशन रेड पेन से लिखते हैं वो जल्दी पूरी होती है, क्योंकि रेड जो कलर है वो आपके मार्स प्लैनेट, मंगल ग्रह का कलर है, जो कि बहुत ही इंटेंस होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। आपने देखा होगा पूजा पाठ में भी हमें लाल वस्तु, लाल वस्त्र पहनने को, लाल कपड़े, लाल कलर का ज़्यादा उपयोग करने को कहा जाता है। जब हम तिलक लगाते हैं तो वो भी लाल कलर का तिलक लगाते हैं, तो उसका कुछ महत्व है। इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ हम करते आ रहे हैं, पुरानी ग्रंथों में लिखी हुई जो भी चीज़ें हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम क्यों कर रहे हैं, हम बस ऐसे ही फॉलो करते हैं, पर उस हर चीज़ के पीछे कुछ अर्थ छिपा है। आपको कॉपी लेनी है और आपको पेन चाहिए जो कि रेड कलर का होगा। रेड कलर नहीं है, अगर किसी भी वजह से आप नहीं रेड पेन नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो आप ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं। ब्लू का भी उतना ही इफेक्ट होगा, पर जैसे मैंने कहा ज़्यादा प्रेफरेंस रेड पेन को है। अब ये टेक्निक क्या है? ये टेक्निक का नाम है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग आपको पता होगा, स्क्रिप्टिंग वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है बॉलीवुड, हॉलीवुड में। मूवीज़ जो फिल्म लाइन में है वो स्क्रिप्टिंग वर्ड को अच्छे से जानते होंगे क्या होता है स्क्रिप्टिंग। आपको स्क्रिप्ट लिखना है अपने जीवन का, क्योंकि आपने देखा होगा पहले जब हम टेक्स्ट मैसेजेस करते थे लोगों को, जब व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, तो कुछ ऐसे कॉमन मैसेजेस थे जो हर किसी को लोग फॉरवर्ड करते थे। उसमें से एक जो मैसेज है वो मुझे अभी भी याद है। चाइल्डहुड में हमने जब बहुत टेक्स्ट मैसेजेस का यूज़ किया है, तब एक मैसेज हुआ करता था जहाँ पे एक आदमी था जिसने भगवान से सवाल किया कि जब आपने मेरी नसीब, मेरी डेस्टिनी पहले ही लिख दी है, आपने सब कुछ मेरे जीवन में सब लिख दिया। जब हम कहते हैं ना कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारी पूरी जीवन की कहानी लिख चुकी है, तो उसने भगवान से सवाल किया कि अगर मेरी जीवन की पूरी कहानी लिख चुकी है, मेरी डेस्टिनी, मेरा नसीब पहले से लिख चुका है, सब तय है, तो मैं मेहनत क्यों करूं? मैं क्यों किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करूं? फिर मैं तो सो ही जाऊं,
मैं आराम करूं, क्योंकि जो चीज़ मुझे मिलना है वो मुझे वैसे भी मिलेगी और जो चीज़ नहीं मिलना है वो मैं कोशिश करूंगा तो भी नहीं मिलेगी, तो मैं ऐसा क्यों करूं। तो वो टेक्स्ट मैसेज के हिसाब से ऐसा लिखा था कि भगवान ने उसे कहा कि करो, कर्म करो, क्या पता मैंने आपके नसीब में एज यू विश लिखा हो। ऐसा ही होता है, जब भी आप यूनिवर्स को, भगवान को अपनी कोई विश बताते हैं तो हर बार भगवान आपको सिर्फ और सिर्फ तथास्तु कहते हैं। भगवान को नहीं ये है कि आपको ये चीज़ उन्हें नहीं देनी है। अब वो रेजिस्टेंस जो है वो चीज़ पाने के लिए, जो आपका पागलपन कितना है, आप कितनी ज़्यादा तीव्र इच्छा है आपको उसको पाने की, उस पर डिपेंड करता है। भगवान कभी नहीं बोलेंगे कि आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, जब तक कि वो चीज़ लीगल हो, वैलिड हो, उसमें आपका कोई गलत, आपकी जो भी इंटेंशन है वो गलत नहीं हो, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये कहा गया था, तब से मुझे आज भी मेरे सबकॉन्शियस में वो रह गया है मैसेज। और कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब मैं नहीं जानती थी तब भी कुछ ना कुछ चीज़ें थी ऐसी जो मेरे मन को बहुत सच लगती थी, मैं अटैच हो जाती थी। और ये बहुत अच्छी बात है जब आपको कोई पॉजिटिव चीज़ कहीं आप पढ़ें। कभी कभी हम कहीं जाते हैं, बैनर बोर्ड लगा होता है, बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, बहुत सारी पैम्पलेट्स स्टिक किए होते हैं रोड पे, वॉल्स पे। तो जो पॉजिटिव चीज़ होती है ना, उसे मैं यूनिवर्स की साइन समझकर उसे एक्सेप्ट करती हूँ, उसे इम्प्लीमेंट करती हूँ अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। मैं आप लोगों से इसीलिए शेयर कर रही हूँ ये सब बातें कि आप इससे अपने लाइफ के इंसिडेंट्स को आप रिलेट कर पाए। आपको भी मैं 100% जानती हूँ यूनिवर्स ने आपको भी कभी ना कभी कोई ना कोई साइन दी होगी, कोई ना कोई आपने इच्छा की होगी जो आपने पाया है, जो आपने पूरा किया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग अपनी जीवन की कहानी खुद लिखें। कितने लोग कहते हैं ना कि उनका जन्म होता है बहुत ही गरीब घर में, पर वो इंसान बाद में मिलियनियर बिलियनियर बन जाता है, उसे पूरी दुनिया जानती है। क्यों? उसने ये अपने आप को लिमिट में नहीं रखा कि मैं गरीब में पैदा हुआ हूँ, मैं कैसे करूँगा। उसके अंदर की जो इच्छा थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसके अंदर जो बिलीफ था, जो कॉन्फिडेंट पावर था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो जितनी ज़्यादा आपकी तीव्र इच्छा और आपको अपने यूनिवर्स, अपने ब्रह्मांड, अपने भगवान पर विश्वास होगा, उतनी ही जल्दी आप जो इच्छा कर रहे हैं वो आपके पास आ जाएगी। रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, जैसे ये कैसे मिलेगी। आप प्रेजेंट सिचुएशन पे आप लोग पहले तो ध्यान देना बंद करें। जैसे मुझे जो सब्सक्राइबर ने पूछा है, उनका सिचुएशन कुछ ऐसा है, उनकी शादी तय हुई थी पर किसी कारण वो कैंसिल हो गई है, पर वो उसी इंसान से शादी करना चाहती है। तो जो कैंसिल हुई थी वो वही नेगेटिव स्टोरी बार बार अपने मन में दोहरा रही है, इसीलिए उनको रिजल्ट नहीं दिख रहा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने माइंड में नेगेटिव स्टोरी, नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देना छोड़ दीजिए। आप सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, पर बिलीव करिए मेरी बातों पे। सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, सिर्फ पॉजिटिव लिखिए, अपने बारे में लिखिए। अब ये स्क्रिप्टिंग टेक्निक में क्या करते हैं, हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट यानी हम एक कहानी लिखेंगे, जिस कहानी के सबसे मेन किरदार है वो आप होंगे। उस कहानी के हीरो आप हैं। उस कहानी में आपको अपने लिए जो भी कहानी आपको बना के लिखना है वो प्रेजेंट टेंस में होगा। और जो आपकी इच्छा है, जैसे मैं पाना चाहती हूँ, मुझे ब्लैक कलर की टोयोटा कार बहुत पसंद है, तो मैं इस तरह से लिखूँगी कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आज अपना न्यू टोयोटा ब्लैक कलर का कार, जो मैं बहुत दिनों से देख रही थी, खरीदना चाहती थी, आज वो मैंने खरीद लिया है। अभी मैं ड्राइव कर आ रही हूँ, मैंने पार्किंग लॉट में उसे पार्क किया है। अभी कुछ टाइम बाद मेरा प्लान है कि मैं फैमिली के साथ प्लान कर रही हूँ, उस कार में बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे सबको लेके जाऊँगी। इस तरह से आपको एक कहानी क्रिएट करनी है। जो चीज़ आप चाहते हैं वो कहानी आप लिखेंगे,
इस तरह से वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में, कि वो आपके जीवन में अभी घटित हो रही है। अभी जैसे आप स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहते हैं तो आप उनका नाम लिखिए, कहिए, थैंक यू ज़रूर बोलिए। ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, कृतज्ञता बहुत ज़रूरी है। मैं उस पर एक वीडियो लाऊंगी कि मैं क्यों बोलती हूँ आपको हमेशा थैंक यू से स्टार्ट करिए। एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, उदाहरण कि क्यों थैंक यू बोलना ज़रूरी है। जब मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग उस वीडियो में मुझे कमेंट करते हैं, आप लोगों को हेल्पफुल होता है, आप लोगों को सक्सेस मिलता है। मेरे स्पेल टेक्निक से, 555 टेक्निक से कितने लोगों को रिजल्ट मिला है, कितने सारे लोगों ने कमेंट किया है। तो आप सब लोगों को मैं थैंक यू बोलती हूँ। आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, आप लोगों के अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। और जब आप लोग मुझसे सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, मेरी बात के रिस्पेक्ट करते हैं, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे बताइए आपको फ़ायदा हुआ या नहीं, तो मुझे भी खुशी मिलती है। इससे क्या होता है, आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं आप लोगों के लिए और टेक्निक्स और उपाय लाऊंगी जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं, और आप लोगों भी मेरे से उसी अटैचमेंट के साथ जुड़े रहेंगे। आप लोग भी मेरे साथ पॉजिटिवली जुड़े रहेंगे, आप लोग भी मुझे और अप्रिसिएशन देंगे, मैं आप लोगों के लिए और हेल्पफुल वीडियोस लाऊंगी। तो ये देख रहे हैं आप किस तरह से फैमिली अटैचमेंट बढ़ रहा है। ऐसे ही होता है, यही अटैचमेंट आपको अपने यूनिवर्स के साथ बनाना है। यूनिवर्स जो है, भगवान, ब्रह्मांड, जब आप उन्हें जब जब थैंक यू बोलते हैं तो उन्हें खुशी होती है। वो बोलते हैं मोर ऑफ इट, तथास्तु, तुम्हें ये चीज़ और मिलेगी, मोर ऑफ इट। आप जब जब किसी सिचुएशन पे थैंक यू बोलते हैं तो वो चीज़ आपको और मिलती है। इसलिए आपको कृतज्ञता दिखाना बहुत ज़रूरी है। जब आपके घर कोई आता है, आप उसे चाय पिलाते हैं, नाश्ता देते हैं, और वो तारीफ़ करेगा कि चाय बहुत अच्छी है, आपका बनाया हुआ नाश्ता बहुत अच्छा है, तो आप क्या करेंगे, आपका रिस्पॉन्स ये होगा कि नेक्स्ट टाइम वो आएगा तो आप उसके लिए और एफर्ट्स डालेंगे कि आप कुछ और उसे सर्व कर सकें, क्योंकि उस पर्सन ने आपने जो उसे दिया उसको एक्सेप्ट किया, आपको थैंक यू बोला, उस चीज़ के लिए उसने वो खुश हुआ। तो वो जब वो आपको थैंक यू बोला तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आई जिससे आप उसके लिए और एफर्ट्स डालेंगे, आप उसके लिए कुछ और सोचेंगे, इस बार मैं उसे स्वीट भी दूँ, कुछ डेजर्ट में दूँ, कुछ और स्पेशल कोल्ड ड्रिंक ला दूँ या जूस पिलाऊँ, उसे पसंद आया मेरा दिया हुआ जो भी मैंने नाश्ता या पानी उसे दिया था, जो भी स्वीट दी थी उसे पसंद आया। तो आपके गेस्ट को जब आप इतना वेलकमिंग करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आप और एफर्ट्स डालेंगे। सेम ऐसा ही होता है यूनिवर्स के साथ। जब यूनिवर्स आपके ज़िंदगी में खुशी देते हैं, आपके मैनिफेस्टेशन पूरी करते हैं, आपको थैंक यू होना है। और जो स्क्रिप्टिंग टेक्निक है उसमें तो आपको एडवांस में थैंक यू बोलना है, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो चाहते हैं वो आपको 100% मिलेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं तो लॉन्ग टाइम जुड़े रहेंगे, और मुझे पता है जब तक मैं हूँ इस दुनिया में, आप लोग जब भी मेरा टेक्निक करेंगे अपने पूरे विश्वास के साथ, अपने पूरे अच्छे इंटेंशन, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, कभी ना कभी आकर आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो पे आके कमेंट करेंगे कि हाँ ये आपको फ़ायदा हुआ, ये आपकी इच्छा पूरी हुई, आपको सक्सेस मिला। मुझे कितने लोगों ने मेरे कितने सारे वीडियोस पे कमेंट किया है, कितने सारे सक्सेस स्टोरीज मैंने देखे, मुझे बहुत खुशी होता है। कितने लोगों ने तो बोला इंस्टेंटली उन्होंने स्पेल टेक्निक की, अर्जेंट स्पेल, उनको तुरंत ही उसका असर दिखाई दिया। तो बिलीव होगा, वो पर्सन ने डाउट नहीं किया, उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं थी, रेजिस्टेंस नहीं था, वो उस चीज़ पे बहुत बिलीव किए होंगे कि हाँ ये मैं करूँगा तो हो जाएगा, यूनिवर्स मुझे दे देंगे। जितना भरोसा और पॉजिटिव है आप, उतने जल्दी आपका काम बन जाएगा। स्क्रिप्टिंग टेक्निक पर आते हैं। आपको मैंने इसलिए सब एग्जांपल दिया ताकि आप लोग पूरा अपना माइंड जो है रीप्रोग्राम करें। मैं नहीं चाहती कि आपके मन में डाउट और नेगेटिविटी के साथ आप ये टेक्निक करें और फिर बोले कि मैंने किया मैडम नहीं हुआ। प्लीज़ आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप लोग पूरा विश्वास रखिए अपने यूनिवर्स पे।
विश्वास के कोई पैसे नहीं लगते, आपका कोई पैसा नहीं जा रहा है, राइट। आपसे कोई ऐसी बात तो मैं नहीं कह रही हूँ कि जो करना बहुत मुश्किल है। आपको सिर्फ विश्वास करने बोल रही हूँ, वो भी किसी इंसान पे नहीं, ब्रह्मांड पे, अपने भगवान पे, अपने अंतरात्मा पे भरोसा करिए। भरोसे पे ही ये पूरी दुनिया कायम है, विश्वास पर ही दुनिया चल रही है। जब हम रात को सोते हैं तो कल का प्लान एडवांस में बना लेते हैं, क्यों? हमें विश्वास है कि कल की सुबह होगी, हम ये करेंगे, और वो हम चीज़ अचीव कर लेते हैं। तो क्यों आप लोग अपने बड़े गोल्स के लिए लिमिटेशन रखते हैं? हर चीज़ पॉसिबल है। अगर एक बार आपकी उससे शादी तय हुई है तो फिर आपकी शादी उससे दोबारा हो सकती है। जो भी रीज़न हो कैंसिल होने का, आपने नेगेटिव कोई सिचुएशन लाया हो या सामने वाले पर्सन ने कोई नेगेटिविटी पैदा की हो, वो कुछ मैटर नहीं करता, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पॉजिटिव रहिए, आप सोचिए कि हाँ, आप उसके साथ शादीशुदा हो चुकी हैं, आपकी शादी उनसे हो चुकी है, आप उनके साथ बहुत खुश हैं, वो आपके ड्रीम लाइफ पार्टनर है, अब वो आपके रियल लाइफ पार्टनर बन चुके हैं। आप दोनों अपनी लाइफ, मैरिड लाइफ किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग में लिखिए। अच्छा सा सुंदर सा स्क्रिप्ट लिखिए। जो जो चीज़ आप अपने लाइफ में चाहते हैं अपनी मैरिड लाइफ में हो, वो आप लिखिए, वो हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स। सबके लिए एडवांस में थैंक यू बोलिए। जब चीज़ मिलती है उसके लिए थैंक यू बोलते हैं तो यूनिवर्स इतना खुश होते हैं, आपको और शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स देते हैं। तो जो चीज़ होने वाली है उसके लिए आप जब एडवांस में थैंक यू बोलेंगे तो सोचिए यूनिवर्स आप पे कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स की बौछार करेंगे, कितनी ज़्यादा आपकी इच्छा पूरी होगी। स्क्रिप्टिंग में जो हमने लिख दिया है वो होना तय है। ये दुनिया जो है ना, यूनिवर्स, इसमें लिखी हुई चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आपने देखा होगा हमारे जो ग्रंथ है, वैदिक मंत्र है, वो कहीं ना कहीं लिखी गई थी, किसी ने ना किसी ने उसे काव किया था मंदिर के दीवारों पर, किसी पत्थर पर। कहीं ना कहीं वो जो पुराने ऋषि थे, जितने भी साधु संत महात्मा थे, उन्होंने लिख के रखा था, वो तभी हमें प्राप्त हुआ ज्ञान। तो लिखी हुई चीज़ जो है वो होती ही है, वो मैनिफेस्ट 100% होती है। इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी नसीब अपने हाथों से लिख दीजिए, नहीं तो परिस्थितियां आपकी नसीब लिख देंगी। आप किसी और को मौका मत दीजिए अपनी नसीब लिखने का। आप अपनी नसीब लिखिए, अपने सृजन करने वाले पर, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको क्रिएट किया है, इस दुनिया में भेजा है किसी उद्देश्य के साथ, उस पर भरोसा कीजिए। स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज़ करिए आपके डिज़ायर्ड जॉब के लिए, डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए, जो भी आपका गोल हो। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रही हूँ। मुझे मेरे सब्सक्राइबर है रश्मि जी और एक और सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी सेम क्वेश्चन किया था कि उन्हें अपने स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना है। तो स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए आप ये स्क्रिप्टिंग मेथड यूज़ करिए। आप ये लिखिए, आप जैसा जैसा चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, वो पर्सन आ रहा है, आपको कॉल कर रहा है, अचानक वो आपको बोल रहा है कि क्या तुम अभी भी रेडी हो मुझसे शादी करने, मैं मेरी फैमिली से बात करना चाहता हूँ हमारी शादी के बारे में। ऐसा ऐसा आप कहानी बनाइए अपने मन में, जो चीज़ आप चाहते हैं। मैं ये उदाहरण दे रही हूँ, आपके दिमाग में आपकी एक कहानी अलग तरीके से होगी। तो जो भी कहानी आपके मन में है आपके पर्सन को लेकर, आप जिससे शादी करना चाहते हैं उनसे लेकर, जिस तरह से आप चाहते हैं शादी करना, वैसी कहानी आप स्क्रिप्टिंग में पूरा स्क्रिप्ट लिखिए। प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में कॉपी पर लिखिए, साफ कॉपी लीजिए, रफ बुक मत लीजिए, रेड पेन से लिखिए, रेड नहीं है तो ब्लू पेन से लिखिए, डेट से शुरू करिए, अपनी दिन तारीख लिखिए, कहानी लिखिए, साइन नीचे आप साइन करिए और भूल जाइए। आपको देखेंगे कि जैसे जैसे आपने लिखा है सेम उसी तरह आपके जीवन में वो सब सीन, वो सब सिनारियो क्रिएट होगा, आपके जीवन में वही कहानी घटित होगी। इसीलिए बोल रही हूँ बहुत पॉजिटिव लिखिए। जो चीज़ चाहिए वही लिखिए, नहीं चाहिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अननेसेसरी आप नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट कर लेंगे। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ जो चाहिए आपको उसके लिए कहानी लिखिए, स्क्रिप्ट लिखिए,
थैंक यू बोलते रहिए यूनिवर्स को। हर किरदार जो आपसे जुड़ा हुआ है आपके जीवन में, उससे जो आप चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल चुकी है, उस तरह से आपको लिखना है। मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है किस तरह से लिखना है। अब जॉब के लिए लिखना है तो थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जॉब गूगल कंपनी में लग चुकी है, मेरी इतनी इतनी पैकेज है, मुझे एम्प्लॉय बेनिफिट्स में ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहा है, मेरा बोनस इतना है, मुझे जॉइनिंग बोनस इतना मिल रहा है। जो भी आप चीज़ चाहते हैं वो चीज़ आपको ऐसे लिखनी है, वो हो चुकी है। इसे आप लिखिए पूरा स्क्रिप्ट, और बार बार जाकर वो मत सोचिए कि कब होगा। अब उसे लिखकर भूल जाइए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, वो चीज़ वैसे की वैसे ही आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ होगी। और जो थोड़ी यहाँ वहाँ सेम नहीं हुई, उससे भी बेहतर जो आपने सोचा है और लिखा है, उससे भी बेहतर तरीके से होगी। मुझ पे बिलीव करिए। मैंने स्क्रिप्टिंग टेक्निक, मैं तो पूरा ही स्क्रिप्ट कर चुकी हूँ अपनी लाइफ। मुझे जो चीज़ चाहिए मैंने लिख दिया है, और मुझे पूरा भरोसा है वो वैसे ही होगा। मुझे अपने ब्रह्मांड पे, अपने बनाने वाले पर, जिसने मेरा सृजन किया है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। यही मैं चाहती हूँ आप लोग अपने अंदर लाइए। मैं चाहती हूँ जो जितनी पॉजिटिविटी मेरे अंदर है, जिस तरह से पॉजिटिव हूँ मैं, जितना बिलीफ है मुझे यूनिवर्स पे, आप लोग भी लाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? साइंस भी यही तो कहता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कर्मा क्या है? आप बुरा कर्म करते हैं, आपके पास वो रिटर्न आता है, अच्छा करते हैं वो रिटर्न आता है। तो इसीलिए बोलते हैं पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए, वो ही आपके पास रिटर्न आएगा। कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कैसे होता है, क्यों। जितना ज़्यादा आप इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे ना, उतना ही आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। कितने लोग मैंने देखा है, मेरे कितने फ्रेंड्स को मैंने ये बताया है टेक्निक, वो लोग बिना क्वेश्चन के, एक बोलते हैं ना छोटा बच्चा, जब उसे हवा में उछालो तो वो डरता नहीं है, उसे पता है मुझे पकड़ लेंगे। उस तरह का इच्छा आपको उस तरह की विश्वास अपने ब्रह्मांड पे करनी है, अपने भगवान पे करनी है, कि जो वो कर रहे हैं उसके पीछे बहुत अच्छा रीज़न है। आप अपनी मैनिफेस्टेशन लिखिए, स्क्रिप्ट करिए अपनी ज़िंदगी को, और बिलीव करिए कि भगवान आपको बहुत अच्छा, जो भी आपके नियरेस्ट रिसोर्स से आपको लाके आपकी मैनिफेस्टेशन दे देंगे, बहुत अच्छी तरीके से। जो आपने लिखी है उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से आपकी विश पूरी हो जाएगी। भरोसा रखिए, अपने भगवान पर भरोसा रखिए। कितने लोगों की स्क्रिप्टिंग से विश पूरी हुई है, आप सोच भी नहीं सकते। आपको पता है फॉरेन कंट्रीज़ में, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में सब लोग अपनी सारे गोल्स लिख के रखते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं। आज मैंने ये अचीव किया, आज मुझे ये 5 चीज़ें अचीव करनी है, वो अचीव कर लेते हैं। क्योंकि जब आप लिख देते हैं ना, तो वो चीज़ फुल एंड फाइनल बन जाती है। यूनिवर्स को कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ आपको चाहिए। क्यों? कोर्ट में जब आप जाते हैं, अदालत में, लिखी हुई चीज़ की बहुत वैल्यू होती है। ये जो ब्रह्मांड है इस तरह से भगवान ने बनाया है, यहाँ पे जो चीज़ लिखी गई है उसकी वैल्यू बहुत है, वो चीज़ तय है। इसीलिए ना आप अपनी कहानी अपने आप खुद लिख दीजिए, जो चीज़ आपको चाहिए। अपनी कहानी खुद क्रिएट करिए, अपनी ज़िंदगी रियलिटी खुद क्रिएट करिए, अपने पॉजिटिव थॉट से, अपने पॉजिटिव माइंड के रीप्रोग्रामिंग से। अलाइनमेंट में रहिए। पॉजिटिव रहना क्या है अलाइनमेंट में? क्या होता है अलाइनमेंट? कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है अलाइनमेंट। मंदिर में जाते हैं ना आप, क्यों मंदिर जाते हैं तो आपका मूड चेंज हो जाता है? क्योंकि कितने लोग वहाँ आते हैं अपने पॉजिटिव बिलीव के साथ। वहाँ की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो बहुत हाई होती है। बाकी जगहों पे उतनी नहीं होती, क्योंकि लोग नेगेटिव सोचते हैं। बाकी जगहों पे कुछ लोग पॉजिटिव सोचते हैं, पर जो मंदिर होती है उसे इतना शुद्ध क्यों कहा जाता है? सबको पता है ये मेरे भगवान है, मैं इनसे मांगूंगा, प्रार्थना करूंगा, मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। सबकी पॉजिटिविटी, सबकी बिलीफ वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई होती है। पॉजिटिव वाइब्रेशन हाई लेवल में क्रिएट होती है और आप अलाइनमेंट में आ जाते हैं। यही सब है, सब कुछ कनेक्टेड है। अगर आप कभी अपने जीवन के पजल को कनेक्ट करेंगे, आपको लगेगा सब कुछ कनेक्टेड है, सबके आंसर्स आपके पास हैं। मेडिटेशन करेंगे, आपको सब आंसर मिल जाएंगे।
हर चीज़, हर प्रश्न का उत्तर आपके पास है। आप अपने जीवन में बिलीफ लाइए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कीजिए, अपने भगवान पे, अपने ब्रह्मांड पे भरोसा करिए, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। स्क्रिप्टिंग करिए, जैसे ही आपकी इच्छा पूरी हो रही है आप मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करिए। मैं 100% श्योर हूँ मुझे काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज सुनने मिल जाएंगी अपने कमेंट बॉक्स पे। और जल्द ही मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने लिए डायरेक्ट आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाऊँ। तो जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं आप लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए कोई कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करूँगी अपने चैनल के ज़रिए, जहाँ से आप लोगों से मैं 1-on-1 कनेक्ट कर पाऊँ, ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। तो जल्द ही मैं ये करूँगी। मैंने सोचा है जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं ये स्टार्ट कर दूँगी अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। स्क्रिप्टिंग करिए, कुछ भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है, इसको आप इतने ज़्यादा हल्के में मत लीजिएगा कि क्या है। स्क्रिप्टिंग का आपको बेनिफिट जानना है, आप गूगल पे जाके सर्च करिए कि स्क्रिप्टिंग से आपको पता चल जाएगा कि किस किस ने क्या क्या पाया है। मैं खुद तो बोल ही रही हूँ, फिर भी अगर आपको डाउट हो कुछ भी 1% भी, स्क्रिप्टिंग से सब कुछ पॉसिबल है। स्क्रिप्ट आपने लिख दिया, वो होना तय है। ब्रह्मांड में सब तथास्तु है। आप अपनी स्क्रिप्टिंग कर दीजिए अपनी इच्छा के लिए, आपका जितना भी इच्छा है सब पूरा हो जाएगा। याद रखिएगा, रेड पेन यूज़ करिए, कॉपी में साफ कॉपी में लिखिए। डेट टाइम इसलिए बोल रही हूँ लिखने, ताकि जब वो चीज़ पूरी हो जाए आप जाके देख सकें, ट्रैक कर सकें अपना सक्सेस कि कितने तारीख को आपने लिखा था और कब पूरा हुआ। ठीक है। और वर्तमान काल में लिखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंट टेंस में जैसे वो चीज़ जो आपकी इच्छा है वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, आपको डिज़ायर्ड जॉब मिल चुका है, डिज़ायर्ड पर्सन है जिससे आप शादी करना चाहते हैं, स्पेसिफिक पर्सन से ऑलरेडी शादी हो चुकी है, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपका क्या प्लानिंग चल रहा है, जो भी आपकी इच्छा है आप बेहतर जानते होंगे। तो उस तरह से आप उसे कहानी में बनाइए, फिल्म की स्टोरी की तरह बनाइए और इसे वर्तमान काल में लिखिए कि आप उस जीवन को जी रहे हैं अभी, इसी वक्त, इसी वर्तमान में आप उस जीवन को जी रहे हैं। इस तरह से लिखिए और ब्रह्मांड को थैंक यू बोलिए। ब्रह्मांड में सब तथास्तु है, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। मैं भी यूनिवर्स से प्रार्थना कर रही हूँ, जो भी ये व्यूवर्स मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपकी सभी इच्छा पूरी हो चुकी है। तथास्तु।